तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 प्रश्नावली 4.3 को देखेंगे, जिसका पहला सवाल है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचना अगर नहीं आता तो इस वीडियो में सीख लीजिए। पहला वाला दे रखा सवाल x + y = 4। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं और इसका आलेख कैसे खींचा जाता है वो समझाते हैं। तो चलते हैं सवाल के हल की तरफ। तो बच्चों, इस वाले प्रश्न में आप चाहें तो x रोक लें, चाहे y रोक लें, दो में से जो चाहते हैं वो रोक लीजिए। तो हम y रोकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो x रोक सकते हैं। 4 इधर अपनी जगह पे, y अपनी जगह पे, x जो है इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम हमको दो हल पता होने चाहिए। कम से कम 2 हल, चाहे तो आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं, मगर कम से कम 2 हल तो पता होने ही चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में x = 0 रखने पर, जैसे कि 4.2 में करा था बिल्कुल वैसे, y = 4 - 0, तो y बराबर क्या आ गया 4। तो एक बिंदु हमारा क्या तैयार हुआ, निर्देशांक तैयार हो गया। x = 0 रखा तो y बराबर मिला हमें 4, एक निर्देशांक ये आ गया, इसको a मान लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में x = 1 रखने पर, तो y = 4 - 1, y = 4 में से 1 गया, बचा 3। तो b बिंदु क्या मिला हमें निर्देशांक, जब हमने 1 रखा तो क्या मिला 3। चलिए एक आलेख खींच लेते हैं यहीं पर और समझाते हैं आपको। तो बच्चों, आलेख बन चुका है। अब a बिंदु को दिखाने के लिए हमें x कितना हो 0, तो x हो गया 0, ठीक है। और हमारा y कितना हो 4, मतलब 0 वाली लाइन से ऊपर जाएंगे कहां तक, 4 तक। तो ये रहा हमारा a बिंदु, ठीक है। जो x मतलब 0 की लाइन से ना इधर ना उधर, 0 के ही बिंदु से 4 ऊपर मिल गया हमें a। ऐसे ही b हमें ढूंढना है। एक x बराबर कितना 1, तो x वाली ये लाइन होती है, y वाली ये होती है। तो x = 1 और कहां तक जाना 3 तक। कहां तक बच्चों, 1 के ऊपर और 3 के सामने। अब जहां से ये जा रही है रेखा वहीं से निकाल दीजिए। देखिए बिल्कुल सीधी है, यानी हमारे हल जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे सवाल नंबर 2 भी करना है। सवाल नंबर 2 में है, इसके पहले के सवाल नंबर 2 में x - y = 2। अब x - y = 2, अगर हम लोग यहां पर y रोकते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर x रोक लेते हैं। क्या रोक लेते हैं बच्चों, x। तो यहां पर 2 अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे है। जो y माइनस का था वो दूसरी साइड में जाएगा, तो काय का हो जाएगा, प्लस का। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यहां पे लिखिए समीकरण 1 में y = 0 रखने पर, ध्यान रखिए अब एक y है तो अब y लिखेंगे, जहां पर x था वहां पर x लिखा था, ठीक है, रखने पर। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2 + 0। x बराबर क्या आ गया 2, ठीक है। तो हमें निर्देशांक क्या मिले बच्चों, हमें मिल गया a बराबर मिला है, जब हमने 2 आया हमारा कब, जब y का मान रखा 0, ठीक है। ऐसे ही हमें दूसरा हल निकालना है। 1 में y = 1 रखने पर, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या मिल जाएगा, x = 2 + 1, x = 2 और 1 3। तो b वाला बिंदु निर्देशांक क्या मिला हमें 3, 1। तो इसको ग्राफ यानी आलेख पर बना लेते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए हमारा a वाले निर्देशांक क्या क्या है, 2, 0, मतलब x की लाइन में 2 और 0 मतलब यहीं पर, यही तो होगा। 0 मतलब ऊपर बढ़ना ही नहीं है, बाई में जाना ही नहीं, ना नीचे ना ऊपर, ठीक है। तो एक बिंदु ये हो गया जिसका नाम है a। अब हमें b वाला बिंदु ढूंढना है। x हो 3 और y हो 1, मतलब 3 से 1 की तरफ, 1 के सामने 3 के ऊपर। तो ये कुछ इस तरह से जाता हुआ प्रतीत होगा। और अगर ये सीधी लाइन रेखा हुई तो बिल्कुल सीधी है बच्चों। तो ये बिल्कुल हल जो है हमारे बिल्कुल सही है। ऐसे ही इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों तीसरा सवाल है इसका y = 3x। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे बच्चों
तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर किसी भी पार्ट को इधर उधर ट्रांसफर नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुद ही एक सॉल्यूशन, सही समीकरण हमको दे रखी है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इसको मान लो एक, समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर आप जो चाहे मान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे y बराबर 3 गुणा 0 रखा, तो y बराबर 3 0 आएगा ना, 3 की गुणा 0 से होगी, तो हमें क्या आ गया, तो बिंदु जो a के निर्देशांक आए हैं वो आए हैं 0,0, ठीक है, 0,0। ऐसे हम लोग रखेंगे समीकरण एक में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर 3 गुणा 1, y बराबर 3 एकम 3। तो b के निर्देशांक क्या आए हैं बच्चों, यहाँ पर b के निर्देशांक आए x बराबर 1 रखा तो क्या आया 3। ऐसे ही एक आलेख बनाते हैं, उसमें समझ लीजिए। तो आलेख बन चुका बच्चों, बस मान रखना है। a बराबर कितना है 0,0, मतलब 0 यहीं पर होता है, 0 ना ऊपर जाएगा ना इधर जाएगा, ना क्षैतिज में ना ऊर्ध्वाधर में, वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। और b के निर्देशांक क्या है 1,3, तो 1 के ऊपर 3 तक, 3 के सामने 1 के ऊपर, ठीक है। तो इस रेखा को हमें खींच देना है बस कुछ इस तरह से, ठीक है। ये भी बिल्कुल सीधी जाती हुई, ना टेढ़ी है ना कुछ, मतलब ऐसे ऐसे ना जाए ना ऐसे जाए, ठीक है। तो बिल्कुल सीधी ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तब हमारे आंसर बिल्कुल सटीक होते हैं। अब इसका पहले का आखिरी सवाल चौथा, उसको भी देख लेते बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर पहले का चौथा सवाल है 3 बराबर 2x प्लस वाई। पहले इसको सीधा करके लिख लेते हैं। सीधा करके कैसे लिखते हैं देखिए, 2x प्लस वाई बराबर 3, सीधा हो गया, मतलब इस पक्ष को इधर और दूसरे वाले पक्ष को उधर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें बाई रोकना है, क्योंकि बाई में ही रोकने से हमें फायदा है। देखिए कैसे फायदा वो देख लीजिए, 2x इधर है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखो एक ही में आंसर आ गया। अगर हम x रोकते तो पहले बाई को भेजना पड़ता, फिर 2 को उधर भेजना पड़ता। इसको मान लो समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर वही चीजें, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 3 माइनस 2 गुणा 0, y बराबर 3 माइनस 2 की गुणा 0 सो 0, तो y बराबर क्या आ गया 3। तो यहाँ पर a के निर्देशांक क्या है बच्चों, हमारे a के निर्देशांक आए हैं, जब हमने 0 रखा तो क्या मिला 3। ऐसे ही समीकरण फिर से 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 3 माइनस 2 गुणा 1, y बराबर 3 माइनस 2 एकम 2, y बराबर 1। b के निर्देशांक क्या है, जब हमने 1 रखा तो y का मान क्या है 1, ठीक है। चलिए इसका आलेख बना लेते हैं। अब हमारे a के निर्देशांक क्या है 0,3, मतलब x वाला 0 की ही लाइन से 3 तक, मतलब ये वाला बिंदु, ठीक है बच्चों। ये वाला बिंदु क्या है a, और फिर b वाला 1,1, मतलब 1 x के ऊपर और y तक a। तो ये वाली कुछ इस तरह से हमारी लाइन खींचेगी बच्चों, ठीक है। अब ये सवाल पहला खत्म हो गया। अब दूसरे देख लेते हैं। दूसरे में क्या है बच्चों, दूसरा सवाल कह रहा है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। चलिए इस सवाल को भी समझ लेते हैं। तो इसके दूसरे के हल में बेटा देख लीजिए, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाएं के समीकरण हमने निकाल लिए हैं। x प्लस वाई बराबर 16 और 8x माइनस वाई बराबर 2। ये कैसे निकाले तो यहाँ समझ लीजिए, x का मतलब 2 और y का मतलब 14। अब 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16। अब एक बार क्या करा, x का मतलब 2 है और y का मतलब 14 है। 8 दूनी 16, 16 में से 14 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक, इस तरह से निकाल लिए। और इसमें कारण क्या है, क्यों उसमें पूछ रखा तो वो भी बता दिया। अनेक अपरिमित रेखाएं हो सकती हैं, ऐसे ही और ढेर सारी समीकरण बन सकते हैं। चूंकि किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अनगिनत हो सकती है। मान लो कोई एक बिंदु है तो इससे होकर जाने वाली कई रेखाएं, कोई ऐसे समीकरण बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे तीसरा सवाल इसका देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है तीसरा सवाल। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये बता दूं, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे हाफ ईयरली हो गए, जिसे अर्धवार्षिक कहते हैं, ठीक है, उसमें ये कई बार आता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए।
तो बच्चों जो समीकरण दे रखी है हमने उसको नोट किया, उसके बाद में बिंदु जो दे रखे हैं उसको नोट किया। अब आप जानते हैं जो बिंदु में पहले दे जा रखा है वो x है और दूसरा y। तो x और y के मान क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। इसको लिख लो यहां पर, माना 3y बराबर ax प्लस 7, समीकरण नंबर 1। अब यहां पे लिखो समीकरण 1 में 3,4 के मान रखने पर, चाहो तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो x बराबर 3 y बराबर 4 के मान रखने पर, ठीक है। तो 3 गुणा y का मतलब 4 बराबर a गुणा 3 प्लस 7, ठीक है, यहां से मान ले लिए। और 3 चक्कू 12 बराबर 3 की गुणा a से कराओ तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस 7, ठीक है। अब जो 7 इधर है प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 बराबर 3a। अब कितना बचा आपका, बचा 5 बराबर 3a। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर 3 जो है गुणे में है, अब गुणे वाली चीज को आप बराबर के दूसरे हैंड भेजेंगे तो वो हो जाता बटे में। तो क्या आ गया, 5/3 बराबर a। इसको सीधा करके लिख लो, a बराबर 5/3, ठीक है। तो a का मान ये है। अब आगे है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो इस सवाल को करते हैं। तो चौथे सवाल को हल को देख लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर, अब कुल किराया है 22 रुपए। अब कुल किराया बराबर निकालने के लिए हमें यहाँ पर पता कर होना चाहिए पहले किलोमीटर का किराया प्लस बची हुई दूरी का किराया। रैखिक समीकरण के तौर पर यहाँ पर कुल किराया की जगह पर हम लोग लिखेंगे 22। पहले किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपए दिए हैं, फिर उसने 5 रुपए, बची हुई दूरी क्या है, जितनी दूरी उसे जाना है उतनी दूरी में से 1 घटा दिया जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको समीकरण में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, समीकरण है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 8 प्लस 5 की गुणा अंदर करो, क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 कम 5। फिर y बराबर 5x, 8 में से 5 जाएंगे, बचेंगे आपके 3। तो अधिक थे 8 प्लस वाले तो प्लस के 3 बचे, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। यहां पे लिखो समीकरण 1 में x बराबर 1 या 0 जो चाहे आप रख सकते हैं, 1 रखने पर, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 3, y बराबर 5 कम 5 और 3 8, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु निर्देशांक क्या आए हैं आपके, a बराबर मान लो आपका x बराबर जब आपने 1 रखा तो y बराबर कितना है 8। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए, क्योंकि आलेख खींचना कम से कम 2 होने चाहिए, में x बराबर 2 रखने पर y बराबर 5 गुणे 2 प्लस 3, y बराबर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3, कितना आ गया, 10 और 3 13। यानी आपका बीज के जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे, x बराबर 2 रखा तो कितना है 13, ठीक है। 2 निर्देशांक मिल गए। अब इसको बना लेते हैं आलेख पर। तो बच्चों उधर जगह कम थी इसलिए मैंने इधर बना लिया, ठीक है। चौथे का ग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो पहला वाला ग्राफ के बिंदु निर्देशांक इस पर दिखाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, x बराबर 1 हो, y बराबर 8। तो x बराबर 1 और कितना ऊपर जाना चाहिए, 8 तक, 8 के सामने, ठीक है। ये मिल गया हमें बिंदु A। अब ऐसे B हमें ढूंढना है, x बराबर कितना 2, ठीक है, और y बराबर कितना 13, तो 13 तक जाना है, 13 रहा ये। अब इसको आलेख को खींच देना है, ठीक है बच्चों। तो ये मिला हमें कुछ इस प्रकार से, ये रहा आपके चौथे का आलेख। ऐसे ही पांचवा सवाल जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पेपरों में नहीं पूछा गया तो मैं उसको बताऊंगा नहीं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट पे बता दीजिएगा, मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे ही छठा सवाल है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम, 7 भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ऐसे ही आपका 8वां जो सवाल है उसके 1-2 भाग पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं, जो इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। और जितने भी मैंने छोड़े हैं वो आते ही नहीं है पेपर में, आप खामखा समय बर्बाद करेंगे उसमें, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो डायरेक्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट सवाल यानी 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल बहुत सरल है, बस इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान
फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है। आपको ये बता दूं, ये समीकरण यानी एक सूत्र है फ़ारेनहाइट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए। ठीक है, ये सूत्र है, आप याद भी कर लें अगर आप किसी की तैयारी करना चाहते हैं। तो पहला सवाल है इसमें, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो चलिए करते हैं इसको। तो 8वें के पहले सवाल के लिए सेल्सियस को कह रखा है कि आप x मान लीजिए और फ़ारेनहाइट को मान लीजिए y, और समीकरण क्या दे रखी है आपको? दे रखी है आपको समीकरण बच्चों दे रखी है F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब इसमें इसके मान रख दीजिए। फ़ारेनहाइट की जगह पे आपको रखना है y 9/5 और C की जगह पे रखना है x प्लस 32। अब आपको ये समीकरण मान लेनी है 1। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, अब 10 क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 10 की गुणा 9 से कराओगे तो आ जाएगा 90, वो 5 से कट जाएगा। ऐसा मान लेना है यहां पर जो 5 से कट सके। ठीक है, 9 की गुणा ऐसे करानी है जिससे आपको 5 से कट सके, भिन्न को खत्म करना है। ठीक है, तो y बराबर 9/5 गुणे 10 प्लस 32, 5 कम 5, 5 दूना 10। आप चाहें तो यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 प्लस 32, y बराबर 18 और 32 आपका हो गया है बच्चों, यहाँ पर आपका हो गया 50। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो निर्देशांक a के होंगे वो क्या होंगे? जब आपने 10 रखा तो कितना आया? 50। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक और निकाल लेते हैं और आलेख बन जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 20 लेने पर y बराबर 9/5 गुणे 20 प्लस 32, 5 चक्कू 20, y बराबर 9 चौक 36 प्लस 32। ठीक है, तो आपका आ जाएगा y बराबर 68। ठीक है, तो b के निर्देशांक क्या आए हैं बच्चों? b के निर्देशांक आए हैं, जब 20 रखा तो कितना आया? 68। ठीक है, चलिए इसका आलेख बना लेते हैं। आलेख बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 2 रेखाएं खींचनी पड़ती हैं, एक इस तरह से और एक इसको प्रतिच्छेद करती हुई। ठीक है, तो जो कि नंबर बड़े बड़े हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10-10 का गैप लेना पड़ेगा। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 50। ठीक है, अब y जाना है 70 तक क्योंकि 68 है, तो इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 70, इसी के बीच में 68 होगा। यहाँ पर 10, 20 और ये 30, क्योंकि x के मान 30 से ज़्यादा रखे ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले a बिंदु दिखाने के लिए हमें चाहिए x बराबर 10, 10 के ऊपर और 50 के सामने। क्यों? क्योंकि y कितना है? 50। ये लो, ठीक है बच्चों। उसके बाद में b हमारा कितना आया था? b आया है 20 और x बराबर 20 और y बराबर 68। तो 20 के ऊपर और 68 के सामने, और 68 बेटा यहीं पे होगा 70 से थोड़ा सा कम। ठीक है, इस तरह से ये बिंदु A है और ये निर्देशांक बिंदु B के हैं। यहां पर आप लाइन खींच दीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो ये सवाल पहला आपका हो गया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। दूसरा सवाल कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? अब क्या करना, जहां पर C है वहां पर क्या लिख देना? 30, आपको पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगले सवाल में हमको सेल्सियस दे रखा, फ़ारेनहाइट बोलना निकालिए। तो इसमें करेंगे क्या, वो रैखिक समीकरण जो हमको दे रखी है सवाल में उसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जहां पर हमें सेल्सियस दिया है वहां पे उसका मान रख देंगे। कितना है? 30 प्लस 32, 5 इक्कम 5 छक्का 30, और ये हो जाएगा आपका 9 चौक 9 छंगा हो जाएगा आपका 54 प्लस 32, और 54 और 32 आपका हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा? 86, यानी फ़ारेनहाइट कितना आया? 86 डिग्री।
अब अगला तीसरा सवाल इसका है बच्चों। तीसरा सवाल क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस ज्ञात कीजिए। मतलब जहां पर आपका एफ है वहां पर कितना रखेंगे, 95। चलिए उसको देख लेते हैं। अब फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस निकालना है। फिर से यही रैखिक समीकरण जो दे रखी है उसी को नोट करना पड़ेगा। 9/5 C + 32। फ़ारेनहाइट कितना, 95, और ये प्लस का है 32, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। उधर क्या है, 9/5 और C, तो 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, और इधर जो 5 हैं बटे में उधर जाएंगे गुणे में हो जाएंगे, और ये है गुणे में 9 तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं तो C खाली बचा, C लिख दिया। अब क्या करना, 9 एकम 9 सत्ते 63, तो 7 पंजे 35, तो C बराबर कितना आ गया, 35 डिग्री। चौथा सवाल इसका है बच्चों। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या मानना है, 0 डिग्री मानना है, C और F पता लगाना है। फिर दूसरी स्थिति में कह रहा है यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। फिर दोबारा जब लगाएंगे तो उसको फ़ारेनहाइट यानी F को हम 0 मान लेंगे और C निकालना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों पहले हमें क्या करना है, समीकरण को लिख लेना है। रैखिक समीकरण जो दे रखी 9/5 C + 32। पहले मैंने कहा था C बराबर 0 मानेंगे, फिर जब आ जाएगा आंसर फिर दोबारा जब लगाएंगे तो F बराबर 0 मानेंगे और C को निकालेंगे। तो यहां पर C बराबर 0 है। अब आप जानते हैं किसी भी नंबर की भिन्न हो चाहे पूर्ण संख्या हो, किसी की भी 0 से होगी तो क्या हो जाता है, 0 गुणा, तो कितना आ गया, F बराबर 32 डिग्री। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, C को अब C निकालेंगे, F पता है, F को कह रहे 0 रख लो, C निकालिए। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। F बराबर 9/5 सेल्सियस + 32, 0 बराबर 9/5 C + 32। अब इसको ट्रांसफ़र कर लो तो हमारा हो जाएगा 0 - 32 और गुणे 5/9 बराबर C। इसको पलट दिया, 5 ऊपर 9 नीचे, ठीक है। अब कर लीजिए 9 एकम 9। तो बच्चों ये तो कटेगा ही नहीं, माफ करिए इसको काटना मत बच्चों। 32 पंजे आपका हो जाएगा 160, कितना, माइनस का 160/9। आज जब इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 17.8। आप भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारा C बराबर आया वो आया माइनस का 17.8 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही इसका इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल का कैसे करेंगे हल। माना तापमान x डिग्री ऐसा है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है, और F बराबर हमने x मान लिया और C बराबर भी x डिग्री मान लिया। तो जहाँ जहाँ F है वहाँ x, और जहाँ C है वहाँ भी x। तो x डिग्री बराबर 9/5 गुणे x + 32। अब जब 32 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इसको कर लो ब्रैकेट में बंद। ये बटे में है 5, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। बराबर में बचा आपका 9 और x की गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 9x। आप करा लो 5 की गुणा इधर अंदर बॉक्स के, 5x माइनस 5 की गुणा 32 से कराओगे आपका आ जाएगा 160 बराबर 9x। 160 बराबर 9x, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 5x। अब आपका हो जाएगा 160 बराबर 9 में से 5x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4x। और अगली लाइन में 4x जो गुणे में है वो बटे में चले आएंगे, उधर खाली बचेगा x। 4 एकम 4 चक्कू 16, 0 का 0, तो x बराबर क्या है, माइनस का 40 डिग्री। ये एक ऐसा मान है जो दोनों के लिए बराबर होगा, दोनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं प्रश्नावली 4.4 में। आशा करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम आ रही वीडियो में तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक समय से सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। धन्यवाद।